जैन साथियों, ठीक हो? हाँ, तो इसके पहले जो था ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के कई वजह था। आज बात करेंगे हम ग्रामर वाले टॉपिक पे, ठीक है? ग्रामर क्या है, ठीक है? तो ग्रामर क्या है, इसके बारे में बात जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। GRAMMAR। जी से हो जाता है आपका ग्रोथ, ग्रोथ। आर से हो जाता है रियल, ए से होता है एम्पल, एम से माइंड्स। क्या होता है? माइंड्स मतलब आदमी का, ठीक है? एक होता है मैन, मैन, ठीक है? ए से होता है एप्टीट्यूड, आर से हो जाता है रेंज, ठीक है? ग्रोथ मतलब क्या होता है? विकास या उन्नति। क्या हो सकता है? विकास या उन्नति। रियल मतलब वास्तविक। क्या चीज? वास्तविक, या फिर सच्चा भी बोल सकते हैं। एम्पल मतलब होता है, एम्पल मतलब होता है आपका प्रचुर। क्या होता है? प्रचुर। माइंड मतलब क्या होता है? दिमाग। अब कोई पूछ दे कि माइंड का शुद्ध हिंदी क्या होता है, तो क्या बताओगे? दिमाग बताओगे? नहीं, क्या होता है? मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क, ठीक है? मैंस मतलब क्या हो जाता है? आदमी का। क्या होता है? आदमी का। एल्टीट्यूड मतलब क्या हो जाता है? योग्यता। क्या हो जाता है? योग्यता। और रेंज मतलब क्या हो जाता है? सबको पता है, क्षेत्र, या बोल दे हम एरिया, जिसको बोला जाता है उसी को क्षेत्र, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम जाने कि ग्रामर का फुल फॉर्म क्या होता है। जी मतलब ग्रोथ, आर मतलब रियल, एप्पल मतलब प्रचुर, सॉरी, एम मतलब माइंड, माइंड का हिंदी क्या होता है बाबू? दिमाग। एम मतलब क्या होता है? मैंस, मैंस मतलब यहाँ पे स्टॉपी के साथ एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाता है का चीज का। तो मैन मतलब आदमी है, वहाँ पे एस लग गया स्टॉपी के साथ, तो उसको क्या कहेंगे? का बोलेंगे? तो आदमी का। ए मतलब एप्टीट्यूड। क्या होता है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? योग्यता, जानकारी, ठीक है? आर मतलब क्या होता है? रेंज, रेंज यानी क्षेत्र, यानी आपके पास कितनी जानकारी है, कितना इसका आपने एरिया बनाया हुआ इंग्लिश के बारे में। तो कपड़ा भेज देते हो, ठीक है? तो ये रेंज के बारे में, तो ये जो होता है ना, ग्रामर का फुल फॉर्म होता है। एक बार और रिपीट करते हैं। जी मतलब ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब विकास। क्या होता है? विकास। आर मतलब रियल, रियल मतलब वास्तविक। ए मतलब एप्पल, एप्पल मतलब प्रचुर। एम से क्या होता है? माइंड। क्या होता है? माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है? दिमाग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मस्तिष्क। क्या कहते हैं? मस्तिष्क, ठीक है? एम, एम मतलब मैंस, मैंस मतलब का चीज, हिंदी क्या मतलब? आदमी का। एम मतलब एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? योग्यता, जानकारी। आर मतलब क्या होता है? रेंज, रेंज यानी क्षेत्र। ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ग्रामर के फुल फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर हम इसका ग्रामर जो होता है ना, उसका डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? डिफिनीशन के बारे में। तो उसका डिफिनीशन होता है, ठीक है, grammar is the growth grammar is the growth of real, grammar is the growth of real aptitude of man's mind, real aptitude, man's mind in ample range, ठीक है? ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ रियल, मिस्टेक हुआ है हमसे भी, हाँ, the grammar is the growth of real aptitude, real aptitude of man's mind in an ample range, in an ample range, in an ample range, यानी मानव के मस्तिष्क के, मानव मस्तिष्क के, मस्तिष्क मानव मस्तिष्क के प्रचुर क्षेत्र में, प्रचुर क्षेत्र में मानव मस्तिष्क के, मानव मस्तिष्क के वास्तविक, वास्तविक ज्ञान को,
को हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है, क्या जी? ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ रियल मैन्स माइंड, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ मैन्स माइंड इन एम्पल रेंज, यानी प्रचुर क्षेत्र में मानव के मस्तिष्क के वास्तविक ज्ञान को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो हम कह लें कि ग्रामर वह शास्त्र है जो हमें सही से बोलना पढ़ना, सही से लिखना सिखाता है, वह ग्रामर है। बट ठीक है, तो ये जो हो गया, क्या हो गया? ग्रामर का डिफिनीशन हो गया। पहले हमने जाना ग्रामर का फुल फॉर्म, जी से ग्रोथ होता है। ठीक है, जी से क्या होता है? जोर से बोलो, क्या होता है? ग्रोथ। उसके बाद आर से रियल, ए से एम्पल बोल दे या एप्टीट्यूड बोल दे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एम से क्या होता है? मैंस, माइंड बोल दे या मैंस बोल दे। ठीक है, फिर एम से होता है माइंड या माइंड, दोनों में से कोई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कची, ए होता है GRAMMA। ठीक है ना, तो ए मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड या एम्पल, कुछ भी लिख सकते हैं। आर मतलब हो जाएगा वहां पे रेंज या फिर रियल, जो मन करे वो याद हो जल्दी से वो आप बोल सकते हो। ये कहने की रेंज लिखा है तो रेंज बोल दो, कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ग्रामर का फुल फॉर्म हम जान गए, ग्रामर का परिभाषा जान गए कि ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ रियल एप्टीट्यूड ऑफ मैन्स माइंड इन एम्पल रेंज, यानी प्रचुर क्षेत्र में मानव के मस्तिष्क के वास्तविक ज्ञान को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। अब यहाँ पर हम जान ले कि ग्रामर के परिभाषा जान गए, ग्रामर का फुल फॉर्म जान गए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जान जाए। ठीक है, ग्रामर के कोई को भेद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रामर के भेद के बारे में। तो देयर आर five kinds of grammar. There are 5 kinds of grammar. एक नंबर में हम लिखेंगे क्या चीज? ऑर्थोग्राफी। क्या चीज? क्या था जी? ऑर्थोग्राफी, यानी इसको बोल देंगे हम वर्ण विचार। क्या बोलेंगे? वर्ण विचार। दूसरा होता है आपका क्या चीज? इटिमोलॉजी। क्या होता है? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी यानी क्या हो जाएगा बेटा? शब्द विचार। क्या होगा? शब्द विचार। ठीक है, इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार। तीसरा होता है आपका क्या चीज? सिंटैक्स। क्या होता है? SYNTAX, सिंटैक्स। इसका क्या हो जाता है? वाक्य विचार। ठीक है, वोट पार कर रहा है सब महाराज, बहुत मार मारेंगे आपको। चौथा नंबर हो जाता है आपका प्रोसोडी। क्या होता है? प्रोसोडी। इसका प्रोसोडी दिमाग से उतर रहा है। प्रोसोडी का इंग्लिश भाई ना, प्रोसोडी। तो इसका हो जाएगा क्या चीज? छंद विचार। क्या हो जाएगा? छंद विचार। अब उसके बाद होता है आपका क्या चीज? पंक्चुएशन। 5वां नंबर में हो जाएगा आपका क्या चीज? पंक्चुएशन। PUNCT पंक्चुएशन। PUNCTUACTUATION पंक्चुएशन। इसका क्या हो जाता है? चिन्ह विचार। ठीक है, अब यहाँ को हम बात कर लेंगे थोड़ा सा इधर उधर का नहीं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। There are 5 kinds of grammar. There are 5 kinds of grammar. कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोलोगे? There are 5 kinds of grammar. कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। एक बार और रिपीट करते हैं, कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है बाबू? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। फिर से रिपीट करो, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। फिर से रिपीट करते हैं, ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, प्रोसोडी, छंद विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, प्रोसोडी, छंद विचार, ऑर्थोग्राफी, चिन्ह विचार। याद रहेगा? फिर से रिपीट कराते हैं, कौन बोलोगे बेटा? ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार,
इसके बाद इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स कची वाक्य विचार, प्रोसोडी छंद विचार और पंचुएशन चिन्ह विचार। ठीक है, याद रहेगा। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। फिर से रिपीट करते हैं। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। ये पांचों किसके भेद है? हाथी के। किसके भेद है? ग्रामर के। बोलिए मिटा देते हैं इसको। तो इसके पांचों भेद के बारे में आप जान गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में। इसका जो पहला भेद होता है कौन? ऑर्थोग्राफी। किसके बारे में? ऑर्थोग्राफी में। देखो ग्रामर का कौन भाग है बेटा? पहला भाग है। तो इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है। Orthography is the first part of a हाथी घोड़ा की ग्रामर in which we study about महाराज लेटर। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम पहले जान जाए। कैसे होता है? ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर। फिर से रिपीट करते हैं। ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ। बात क्या कर रहे थे जी हम लोग कि ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स। क्या चीज जोर से बोलो ना यार। लेटर्स क्या चीज? लेटर्स। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स। ठीक है, अब इसका हिंदी जान जाए तो ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला भाग है। कैसी है? पहला भाग है। कैसी है? पहला भाग है जिसमें हम कैसी पढ़ते हैं बेटा? जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। कैसी के बारे में? वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। बुझाया? क्या चीज कि ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट ऑफ अ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स। यानी ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला भाग है जिसमें हम किसी बारे में पढ़ते हैं बेटा? वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मन में सवाल उठना चाहिए कि लेटर्स क्या होता है। ठीक है, तो देख बेटा, लेटर जो होता है ना वो कई होता है? 26 कई होता है? कहाँ से कहाँ तक? A से to Z। कहाँ से? A से लेके Z तक। ठीक है, लेटर जो है दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है लिखा जाता है बेटा कैपिटल, एक होता है कैपिटल लेटर। ठीक है, एक होता है स्मॉल लेटर्स। कौन कौन? अब मन में सवाल उठेगा, भूल के आइएगा, मान कर फाड़ देंगे। तो हम कहेंगे तो इसी गुरु को मारा मारी बाद में करेंगे लोग। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल लेटर के बारे में बात कर ले। तो कैपिटल लेटर यानी ए बड़ा वाला एबीसीडी का चीज। कैपिटल को आने से तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा क्या चीज की कैपिटल का मतलब क्या होता है? इतनी चुकी भावना ना मूछ वाला बड़का एकदम हट्टा कट्टा आदमी। ठीक है, तो कैपिटल मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा का चीज बड़ा। स्मॉल लेटर मतलब क्या होता है? 1.5 फुट के आदमी भावना। छोटा वाला एबीसीडी हो गया और बड़ा वाला एबीसीडी। इसको दो तरीके से लिखा जाता है। लेटर जो होता है कब होता है? कब होता है जी? 26 को। आके एक अलावा और ये कुछ होता है नहीं ना होता है? तो लेटर कब होता है? 26 को। उसको कई तरीके से लिखा जाता है? दो तरीके से, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। बड़ा वाला एबीसीडी कौन है बेटा? कैपिटल लेटर है। छोटा वाला एबीसीडी स्मॉल लेटर है। बुझाया? ऑर्थोग्राफी के बारे में हम जान गए कि ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ ग्रामर इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लेटर्स। ठीक है, वर्णों के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें बेटा? ऑर्थोग्राफी में। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि ऑर्थोग्राफी है, ठीक है, ऑर्थोग्राफी की है, ठीक है, तो इसके भेद भी होते होंगे, इसके प्रकार भी होते होंगे। जैसे मान लेते हैं, ठीक है,
कि कोनो बैंक है, तो बैंक है तो अकेले अगर चटिया में अपने गांव में अगर इसको बैंक का खोल दे, ठीक है, चटिया में ही खोल दे, तो बैंकवा यहाँ पर चलाएंगे तो यहीं के लोग ना उसके बारे में जानेगा, उसको दूर दूर तक ना फैलाना होगा, तब ना जाएगा ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो इसका भेद भी होता है, तो वो अपनी शाखाएं खोल देता है। ठीक उसी प्रकार से ऑर्थोग्राफी के भी 3 शाखाएं होती है, 3 गो भेद होता है। कई गो भेद होता है? 3 गो। कौन है? वॉवेल है, उसके बाद है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, एक होता है सेमी वोवेल। क्या चीज? सेमी वोवेल। हिंदी में जो होता है ना सेमी वोवेल का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो वोवेल का हिंदी हो जाता है क्या चीज? स्वर वर्ण। क्या चीज? स्वर वर्ण। क्या चीज? स्वर वर्ण। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हो जाता है? व्यंजन वर्ण है। का मतलब क्या होता है? सेमी मतलब आधा, वोवेल मतलब स्वर। तो इसको लिख देते हैं हम क्या चीज? अर्ध स्वर। क्या लिख देते हैं? अर्ध स्वर। क्या लिखते हैं? अर्ध स्वर। तो ऑर्थोग्राफी का जो भेद होता है, ठीक है, ऑर्थोग्राफी का भेद होता है भी 3 गो, वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। वोवेल जो होता है ना, कौन कौन होता है बेटा? तो ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, तो कौन होता है बेटा? ए, ई, आई, ओ और यू। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 को जो है काची है? वोवेल है। काची है? वोवेल है। व्यंजन वर्ण जो होता है ना, कॉन्सोनेंटी होता है 19 गो। क्या होता है? 19 गो। अब मन में सवाल उठेगा, स्वर बताए हैं 26 गो होता है हमारा लेटर, आइजा बता रहे हैं 5 गो 19 गो 24 गो, 2 गो का भूल किया दिए नहीं महाराज। और स्वर में आ जाता है डब्ल्यू और वाई। क्यों? और स्वर इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कभी वोवेल के जैसा काम करता है, कभी कॉन्सोनेंट के काम जैसा काम करता है। और 7 को छोड़ के बाकी जौन आता है ना, सब का सब आपका काची होता है? क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठना चाहिए कि डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है? आखिर क्या कारण है कि ससुरा को सेमी वोवेल कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है? आखिर रीजन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिस्कशन बताते हैं कि ऑर्थोग्राफी इसको क्यों बोला जाता है। देखिए, ऑर्थोग्राफी है, ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऐसे बोलते बेटा हम लेटर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है? 2 तरीके से। कौन कौन? ऑर्थोग्राफी और सॉरी माफ कर दे, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कौन? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कौन? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में उसको लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ऑर्थोग्राफी का जो भेद होता है कब हो जाता है बेटा? 3 गो। कब हो जाता है? 3 गो। वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल। वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल। वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल। वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल। वोवेल का हुआ है 5 गो, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या चीज? कौन सी बेटा? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू का चीज है? वोवेल है। कॉन्सोनेंट कय गो? 19 है, ठीक है। उसके बाद सेमी वोवेल कब है? 2 है, डब्ल्यू और वाई। कैसी है? डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई जो होता है क्या होता है बेटा? सेमी वोवेल होता है। क्यों? क्योंकि ये सेमी वोवेल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डब्ल्यू और वाई के जैसा ही काम करता है, बुझाया? तो इसको हम सेमी वोवेल बोल देते हैं, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट जो होता है कब होता है? 19 गो। 7 गो को छोड़ के बाकी जितना आता है वो क्या होता है? सेमी वोवेल होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मन में सवाल उठेगा कि डब्ल्यू और वाई का क्यों बोला जाता है? तो देखो, डब्ल्यू और वाई जब आके काची में रहे बेटा, बीच में या अंत में। कहाँ पे? बीच में या अंत में। कहाँ पे? बीच में या अंत में रहेगा नो, ठीक है। तो किसके जैसा काम करेगा जानते हैं? जानते किसके जैसा काम करता है? वोवेल के जैसा। किसके जैसा? वोवेल के जैसा। और जब शुरू में रहता है ना, किसमें बेटा? शुरू में रह गया तो जानते हैं किसके जैसा? कॉन्सोनेंट जैसा काम करता है। किसके जैसा? कॉन्सोनेंट जैसा। पूरा नहीं तो लिखिए जरा, कॉन्सोनेंट जैसा काम करता है, ठीक है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर लिख देंगे हम स्काई, ट्राई, फ्राई, क्राई। यहाँ पर देखेंगे तो वोवेल के बिना कोई वर्ड नहीं लिखा जाता। बिना वोवेल के कोई वर्ड ऐसा लिखा ही नहीं जाता है। मन में सवाल रहेगा कि स्काई, ट्राई, फ्राई, क्राई और भी शब्द है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो 4 शब्द ही हैं। तो ये चारों शब्द जो होता है ना, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी वोवेल नहीं है, यहाँ पे भी वोवेल नहीं है, यहाँ पे भी वोवेल नहीं है, यहाँ पे वोवेल है। वोवेल कौन कौन है? तो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये 5 में से कौनों यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बिना ही 5 गो के, ठीक है। दाल चट्टा समझता है लोग, जो नहुस होता है वो नहुस होता है। तो ये 5 जो है ना दाल चट्टा का काम करता है। कोनो ऐसा वर्ड नहीं होगा जहाँ छुदर हम दाल चटने नहीं जाता,
जरूर जाता है, ठीक है। और नहीं जाता है तो अपना काम यहाँ करवा देता है, किसके द्वारा, सेमी वोवेल के द्वारा, डब्ल्यू और वाई से अपना काम करवा लेता है। तो ये पांचों बिना ये पांचों वर्ड लेटर के, ठीक है बाबू, कोई वर्ड लिखा ही नहीं जा सकता। और यहाँ पर जो है वाई दिया है लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये किसके जैसा काम कर रहा है बेटा, अंत में है, ठीक है। तो ये किसके जैसा काम कर रहा है बेटा, सेमी वोवेल, यानी वोवेल के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। अगर अंत शुरू में रहा तो कॉन्सोनेंट जैसा लिख देंगे आपका यंग। चलो साहब आपका ही कहा मान लेते हैं, येलो लिख दिए, क्या लिख दिए, यंग लिख दिए, येलो लिख दिए। और शुरू में आ रहा है हमें, देखो तो ई है, ओ है, हमें यू है, ओ है, यू है, यानी वोवेल आ रहा है तो वो डालते चला गया, ये कि नहीं गया बेटा। तो इसीलिए इसको सेमी वोवेल बोला जाता है, क्योंकि यह वोवेल के जैसा भी और कॉन्सोनेंट के जैसा भी काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी वोवेल। आज कौन कौन चीज बताया, ग्रामर का डिफिनेशन बताया, ग्रामर का फुल फॉर्म बताया, जी से ग्रोथ, कैसे होता है ग्रोथ, आर से क्या होता है रेंज, ठीक है, ए से क्या होता है एम्पल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, ए से एम्पल हो गया आपका, फिर उसके बाद एम से माइंड हो गया, उसके बाद एम से क्या हो गया बेटा, मैथ्स हो गया, ए से क्या हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, आर से क्या हो गया, रेंज हो गया। तब उसके बारे में ग्रामर का डिफिनेशन बताया है। तो उसका हिंदी का परिभाषा क्या है, प्रचुर क्षेत्र में मानव के मस्तिष्क के वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं, ठीक है। ग्रामर का कोई देता है 5 गो, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडिक। फिर से रिपीट करो, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडिक। इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडिक। फिर से रिपीट करो, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडिक। फिर से एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडिक। कौन कौन, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडिक और ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडिक, 5 गो भेद होता है, यानी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। आज जो हम ऑर्थोग्राफी के बारे में जाने हैं, ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लेटर्स। ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला भाग है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं बाबू, वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, वर्णों के बारे में। तो लेटर का होता है बाबू 26 गो, क्या होता है, लिखा किस तरीके से जाता है, 2 तरीका से। कौन कौन, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। बावना बड़का, बावना लमघोड़ा, क्या चीज, बावना लमघोड़ा, यानी बड़का जो है बड़का लेटर बुक को बोल देंगे लमघोड़ा है, बहुत बड़का बड़का लिखा जा रहा है। बावना का बोलेंगे बेटा स्मॉल लेटर, यानी छोटा वाला। नहीं वो तो मजाक उड़ाता है, हंसी में कह दिया, सीरियस मत होना सर, ठीक है। स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। कौन किसको लिखा जाता है बेटा, लेटर को लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बिटुआ ऑर्थोग्राफी के बारे में जान गया। लेटर जो होता है 26 होता है, जिसमें से 5 गो वोवेल हो गया, 2 गो सेमी वोवेल हो गया और 19 को कैसे हो जाता है बेटा, कॉन्सोनेंट। याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें तो आप लोग को सिंटैक्स के बारे में बताएंगे, सिंटैक्स और इटिमोलॉजी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए भारत माता की एकदम जय की तनी सुगी पूरा जय।